ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च के अप्रोच हैं, ये दो प्राइमरी अप्रोच हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, किसी भी रिसर्च में डाटा कलेक्ट होगा, उसका एनालिसिस होगा और उसकी इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन दोनों में कुछ प्रोसेस में, कुछ उनके उद्देश्य में, कुछ उनके मेथड्स में और कुछ उनका रिजल्ट, इनमें अलग अलग डिफर करती हैं थोड़ा सा। कि दोनों के पर्पज अलग अलग होंगे, दोनों के मेथड्स अलग यूज होंगे और जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा वो भी थोड़ा सा अलग होगा इसमें। अब इसमें पहला आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप क्वांटिटी की बात करोगे, जिसमें मात्रा की बात करेंगे। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको मेजर आप कर पाएं। कि जैसे मान लिया कोई भी क्वांटिटी है, एक 1 लीटर है, 1 केजी है, या फिर कोई संख्या में 5 है, कोई 10 है। तो ये एक फिक्स नंबर, यानी कि मात्रा की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो वह क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। जिसमें आप न्यूमेरिकल डाटा को क्या करो, एनालाइज करो एंड आइडेंटिफाई पैटर्न, कि जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करो। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जो आपके मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह हैं, उनसे क्या करो, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको एनालाइज करो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। फिर ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि एक सिंगल रियलिटी, क्योंकि कोई भी संख्या है, चाहे जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लो 1 केजी। अगर ये 1 केजी की मात्रा है तो कोई भी इसको वजन कर सकता है, ये 1 केजी ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सपेक्ट से कुछ और हो जाएगी और जो सामने वाला है, रिसर्चर है, उसके पर्सपेक्ट से कुछ और हो जाएगी। मात्रा 1 केजी ही रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मानता है, ये सिंगल रियलिटी को मानता है। और पूरी स्ट्रक्चर होती है इसकी फिक्स है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है कि किसी के सोचने से कुछ है, किसी के सोचने से कुछ है। जो इसका वजन 1 केजी है वो 1 केजी ही है, ना 1 ग्राम कम है, ना 1 ग्राम ज्यादा है। और कंक्लूजन देती है लास्ट में ये कि हाँ, ये चीज फाइनली इसका आउटकम ये है और ये चीज वास्तविकता में यही रहेगी, चाहे कोई भी इसको देख ले, कोई भी इसको समझ ले। यूज कब होती है ये? ऑफन यूज व्हेन द गोल इज टू क्वांटिफाई रिलेशनशिप। जब जो एक दूसरे के रिलेशनशिप हैं, वेरिएबल्स, जब हम करेंगे आगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन डिपेंडेंट, तो उसमें उनके जो आपस का रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाई करने के लिए ये यूज होती है। और जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग के लिए यूज होती है। एंड जनरेट जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स, कि वो फाइंडिंग्स जो सबके लिए सामान्य हो, कि मतलब कोई उसको नकार ना सके, सबके लिए सत्य है। तो ऐसी फाइंडिंग्स को ही जनरेट करती है। ऐसी फाइंडिंग्स जब जनरेट करनी हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी यूज होती है। फिर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, ये हमारा हो ही गया पॉइंट। तो इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न्स, जिसमें आप एवरेज निकालते हो, प्रोडिक्शन बनाते हो, कि जो भी भविष्य की जानकारी होगी, मौसम की होगी या फिर जो भी है, तो वो एक फिक्स पैटर्न के आधार पर आप बनाते हो। टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप, कि जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है उसको टेस्ट करने के लिए। और जनरलाइज रिजल्ट्स टू वाइडर पॉपुलेशन, कि जो एक सिंगल रियलिटी होगी, यहाँ लिख भी देते हैं, जो पहले हम कर चुके हैं इसमें एम्पेरिसिज्म में और पॉजिटिविज्म में, वो सिंगल रियलिटी को वो मानता है। डिडक्टिव अप्रोच में हमने देखा था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे जाके देख सकते हैं वो वीडियो, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले के लेक्चर्स में जो भी हमने किया है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को समझने के लिए किया है। क्योंकि जो अप्रोचेज इसमें यूज होती हैं तो उसमें क्या क्या शब्द आते हैं और उनके मीनिंग क्या है, वो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तब इस लेक्चर को देखें, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा लेक्चर। तो सिंगल रियलिटी। फिर इसके बाद आता है क्वालिटेटिव, जिसमें आप गुण की बात करते हो, स्किल्स की बात करते हो। अब स्किल्स अपने अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग होती हैं। मेरे अनुसार हो सकता है कि कोई स्किल
उतनी अच्छी ना हो, और आपके नज़रिए से वो स्किल ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा बेटर हो। तो यानी कि ये हर एक इंसान के अपने परसेप्शन पे काम करता है ये, उनकी नज़रिए पे फोकस रखता है ये, कि कौन कैसे सोचता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च focuses on understanding human experience, कि कोई भी इंसान का सबका अलग अलग अनुभव होता है अपना लाइफ में, तो सबके हिसाब से क्वालिटेटिव रिसर्च चलती है। वो क्या अर्थ निकालते हैं किसी भी चीज का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। वो क्या परसेप्शन करते हैं, या फिर क्या उनको चीज समझ में आती है, या फिर सोशल इंटरेक्शन, इस समाज में वो चीज कैसे प्रचलित है, तो इसके हिसाब से भी क्वालिटेटिव रिसर्च डिसाइड होती है। तो चूंकि ये हर एक इंसान के अपने नजरिए पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव अप्रोच भी बोला जाता है, सब्जेक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं इसको। और डिस्क्रिप्शन ये देती है, डिस्क्राइब करती है चीजों को। क्योंकि कोई भी गुण है, मेरे नजरिए से अगर कोई एक चीज मैंने समझ ली, तो अभी भी बहुत सारी जानकारी उसके बारे में इकट्ठा करनी रह गई, क्योंकि हो सकता है कि आप उस चीज के बारे में कुछ और समझें, उस जानकारी को देख के कुछ और इंटरप्रेट करें। तो मैं, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं है जो आपने इंटरप्रिटेशन की है। लेकिन जो हमने क्वांटिटेटिव में किया था, इसके विपरीत जो मात्रात्मक का अनुसंधान था, उसमें अगर 1 केजी है तो सबके लिए 1 केजी है। लेकिन अभी कोई भी टॉपिक है, अगर उसकी क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी हो सकता है मुझे उतनी ना पता हो, ठीक है, या फिर जितना मेरी समझ थी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से मैंने जितना उसको समझा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन बहुत सारी चीजों को, जो बच गई हैं चीजें, उनके स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज किया जाता है। यानी कि किसी भी टॉपिक का जितना आपने देखा वो तो नॉलेज थी, उसकी और गहराई से उसका अध्ययन करना, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन देना और उसको एक्सप्लोर करना। और जब भी किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, तो यानी कि उसका गहराई से अध्ययन हम करते हैं, तो डीप इंसाइट उसकी पता लगती है, rather than न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन दैट स्ट्रेसेस द वे पीपल इंटरप्रेट, कि जैसे वो, कोई भी इंसान हो कैसे इंटरप्रेट करता है उस नॉलेज को, और एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि जो सोशल रियलिटी है उसके आधार पर ये चीजें चलती हैं। तो किसी के भी गुण का कैसे पता लगाएंगे, स्किल का कैसे पता लगाएंगे, जब हम उससे सवाल करेंगे, इंटरव्यू करेंगे उसका, या फिर जो उससे हम बात करेंगे, उनके पॉइंट्स को हम डायरी में नोट करेंगे। जनरल्स इसमें आ जाएंगे, क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन आ गई, इमर्शन यानी कि जिस ग्रुप की हमें स्टडी करनी है उसी ग्रुप में हम घुल मिल के और चुपचाप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ओपन एंडेड ये होती है, क्योंकि जितनी जानकारी है उससे गहराई में डीप नॉलेज भी है उससे आगे। तो ओपन एंडेड यानी कि खुला है, रिसर्च का दरवाजा आगे खुला है। हेंस इट इज मेजरली यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च, तो इसीलिए सोशल साइंस रिसर्च में ज़्यादा यूज की जाती है। तो ये जो येलो में है और जो सर्कल है, पॉइंट्स, इनको जरूर याद रखना है, सबके ऊपर क्वेश्चन बने होंगे। फिर इसकी विशेषताएं हैं, जो अभी हमने कर लिया है वही सारी चीजें हैं सेम। पहली है यूनिक केस ओरिएंटेशन। यूनिक केस ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा, कि जैसे सबका अपना अपना अलग नजरिया है। कोई भी रिसर्च है, कि जैसे मान लिया मैं इसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, आप भी सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका सोचने का तरीका अलग है उस चीज के बारे में, मेरा अलग है। तो हमारा जो प्रोसेस होगा, जो मेथड्स यूज करेंगे वो भी अलग अलग होंगे, और जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, जो रिजल्ट आएंगे उसके भी, वो भी रिसर्च के अलग अलग। तो इसलिए जो भी रिसर्च है वो यूनिक केस है अपने आप में और स्पेशल है। एज्यूम दैट ईच केस इज स्पेशल एंड यूनिक। फिर इंडक्टिव एनालिसिस। इंडक्टिव में क्या होगा, क्या हमने पीछे किया था, कि जो इंफॉर्मेशन हो, तो उसको क्या करें, यानी कि जो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो उसको स्पेसिफिक बनाना। तो जनरल से जब स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, तो इंडक्टिव अप्रोच हमने बोली थी इसको, यानी कि पर्टिकुलरिज्म अप्रोच। तो जब हर एक की
जो एक जनरल जानकारी है वो सब अपने अपने अनुसार उसमें से अपने काम की चीजें निकाल लें, तो इंडक्टिव एनालिसिस इसमें होती है। फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कि सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, संदर्भ अलग अलग है देखने के। अगर सामाजिक उसका नजरिया देखें तो अलग होगा, ऐतिहासिक नजरिया उसका अलग होगा, और एक इंसान का अपने पर्सनल लेवल पे उसका जो नजरिया है वो अलग होगा। फिर इसके बाद है वॉइस, पर्सपेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिविटी। तो आवाज का भी डिफरेंस पड़ता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और क्या उसने परसेप्ट किया है उससे, क्या उसने समझा है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर बहुत सा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिफ्लेक्सिविटी आया कहाँ से है, ये वर्ड ये आया रिफ्लेक्शन से। जैसे आपके घर में जो भी मिरर है उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, अपनी इमेज देखते हो, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो, उसमें परछाई देखते हो अपनी, एक तरह से। तो ऐसे ही जब किसी चीज को आप देखते हो तो उसके अंदर का गुण भी आपको साथ में समझ में आए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। कि जैसे एक सांप देख लिया आपने, तो उसमें आपको बाहर से देख के पता लग गया उसका कि ये सांप है, ये रेंग रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है क्योंकि रेंग के चल रहा है, इतना ही आपको बाहर से देख के पता लगा। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस था या फिर जो आपका नजरिया था उस चीज को देखने का, वो आपने उसके बारे में समझा कि इसमें पॉइजन भी है, जहरीला है ये, और इसमें ये काटता भी है, इसके नुकीले दांत भी होते हैं। तो यह आपने क्या किया, उसका रिफ्लेक्शन आपके सामने शो हुआ, एक उसकी इमेज शो हुई, एक उसका रिफ्लेक्शन शो हुआ। तो इसमें भी उसका क्वालिटेटिव अप्रोच यूज की जाती है। फिर आगे है लास्ट, मिक्स्ड मेथड या फिर मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तीसरा है मिक्स का मतलब कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जिसमें यूज हो। अब दोनों यूज होंगे तो और गहराई से उसकी नॉलेज होगी। कलेक्ट करो, एनालाइज करो और मिक्स करो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स एक सिंगल स्टडी में। मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है किसी भी प्रॉब्लम की, यानी कि और अच्छे से उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। और जो न्यूमेरिकल डाटा है यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वो और गहराई से जो नॉलेज लेते हैं हम, दोनों इसमें इंटीग्रेट होती हैं, दोनों एक साथ मिल जाती हैं। जिससे क्या होगा कि जो उसकी रिसर्च की प्रोसेस की वैधता है या फिर उसकी वैलिडिटी है, वो और बढ़ जाती है, यानी कि और ऑथेंटिक वो रिसर्च हो जाती है। तो ये थी आपकी मिक्स्ड अप्रोच। अभी सारे पॉइंट्स को समराइज करके ये टेबल बना दी गई है, तो अगर इस टेबल को भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्वेश्चंस में। पहला है डेटा टाइप। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, पूरी एक स्ट्रक्चर बनी होगी कि इस फिक्स ढांचे से आपने चलना है और ये फिक्स ही उसमें रिजल्ट निकलना चाहिए। अब जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला लगा के वो निकलेगा, यानी कि वो उसकी स्ट्रक्चर है उस प्रॉब्लम की, वो कि ये फॉर्मूला लग के ही उसका हल निकल सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव में आप जैसे किसी का इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप बहुत सारे तरह के चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं उससे, जिससे उसकी क्वालिटी का आपको पता लगता है, यानी कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। मेथडोलॉजी इसमें रिजिड होती है, कठोर होती है, कि मतलब एक फिक्स पैटर्न पे ही काम करती है। जो भी मैथ का फॉर्मूला था वही आपको लगाना पड़ेगा, वही वो नहीं लगाया तो कोई भी रिसर्च नहीं हो सकती, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। और क्वालिटेटिव में क्या होगी, मेथोडोलॉजी फ्लेक्सिबल ही होता है, यानी कि सबकी अलग अलग सोच है तो सबके अनुसार अपना अपना मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो अप्रोच, अब चूंकि जो क्वांटिटेटिव है ये एक सामान्य या फिर सिंगल रियलिटी को मानता है, तो यानी कि हाइपोथेटिको और डिडक्टिव अप्रोच ये फॉलो करता है। और इसके विपरीत जो क्वालिटेटिव है वो इंडक्टिव या फिर एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करेगा। कहाँ पे यूज होगा, तो नेचुरल साइंस में क्वांटिटेटिव और सोशल साइंस में क्वालिटेटिव। फोकस किस पे करता है, जनरलाइजेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल रियलिटी, एक वास्तविकता सत्य केवल एक ही होता है, तो उस पे फोकस करता है। और ये जितने पार्टिसिपेंट उसमें होंगे सबके नजरिए पे फोकस करता है। ऑपरेट कहाँ पे होगी क्वांटिटेटिव, तो
जो क्वांटिटेटिव होगी, जिसमें मात्रा का पता करोगे, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी, यानी किसी लैब में होगी। जबकि जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो एक्चुअल, यानी कि जो अगर किसी का आपको वास्तविकता में जानना है कि ये इंसान कैसा है, तो आपको जहाँ पे वो रहता है उसी माहौल में जाके उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको लैब में बुला के एक्सपेरिमेंट किया या फिर रिसर्च की, तो उसका नजरिया अपने आप चेंज हो जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा एक्ट भी कर सकता है, या फिर नेचुरली भी जैसे ही उसकी लोकेशन चेंज होगी, जगह चेंज होगी, तो उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, जो उसका नेचुरल था वो नहीं आएगा वहां पे। तो ये नेचुरल या फिर एक्चुअल सेटिंग्स में क्वालिटेटिव रिसर्च ऑपरेट की जाती है। डिफाइन क्या करती है? कॉजेलिटी मेजरमेंट, यानी कि कॉज और जो इफेक्ट का फॉर्मूला हमने बताया था वेरिएबल्स में, तो वो इसमें फॉलो करता है, डिफाइन करता है। और इसमें आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन। फिर रेप्लिकेशन की, अगर मान लो, जो एग्जांपल हमने पहले लिया था कि 1 kg की कोई चीज थी, तो उसको कितनी बार रेप्लिकेट करो, कितनी बार रिपीट करो, बार बार उसका वजन करके देखो, तो वो 1 kg ही आपको मिलेगी। तो रेप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जबकि जिस चीज को आपने आज सोचा या फिर आज देखा, और उसके बारे में जो आपके अंदर थॉट्स आए, हो सकता है 10 दिन के बाद जब सेम चीज को आप दोबारा देखो तो उससे अलग थॉट्स आपके मन में आए। ठीक है, तो यानी कि यूनिक केस ओरिएंटेशन है। फिर एपिस्टेमोलॉजी, ये एम्पेरिसिज्म और पॉजिटिविज्म को ये मानता है, जबकि क्वालिटेटिव इंटरप्रेटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को मानता है। फिर एज्यूम क्या करता है? सिंगल रियलिटी, और सिंगल रियलिटी की को ही हमने बोला था ऑब्जेक्टिव भी। और जबकि क्वालिटेटिव में क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, किस संदर्भ में वो बात की गई है और किस संदर्भ में वो समझी गई है, इसके आधार पर वो निर्धारित होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यह आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ पीवाईक्यू हैं, बाकी पीवाईक्यू तो आपकी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके लगा सकते हैं। तो जो पीवाईक्यू लगाए हैं मैंने इसमें पीपीटी, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, की जो क्वालिटी है वो किसको मानती है इसमें से? तो वो आपको पता है, डिडक्टिविज्म, ये तो आपका क्वांटिटेटिव में आएगा। पॉजिटिविज्म भी आपका क्वांटिटेटिव में, और ऑब्जेक्टिव भी क्या होगी? क्वांटिटेटिव होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इंटरप्रेटिविज्म। फिर अगला है आइडेंटिफाइंग द मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चर्स। तो इसमें जो शोध करता है उनकी मुख्य प्री ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया है। तो किसके ऊपर जोर देते हैं वो? प्रोसेस के ऊपर जोर देंगे, बिल्कुल। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन आपको पता है कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में पाया जाता है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बिल्कुल देगा, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है और डिस्क्राइब भी करती है, तो डिस्क्रिप्शन। तो ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्ट्रेटेजीज द प्रीडोमिनेंट ओरिएंटेशन ऑफ द रोल ऑफ थ्योरी इन रिसर्च इज डिडक्टिव। तो डिडक्टिव किस में होगा? तो ये हमने देख लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी लिख लिया था, क्वांटिटेटिव में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज गाइडेड बाय पॉजिटिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जो पॉजिटिविस्ट होगी वो आपकी क्वांटिटेटिव होगी, और जो क्वालिटेटिव होती है वो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म। फिर अगला है रीजन, द एम ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ओनली टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये हमने पीछे देख भी लिया था। तो यानी कि assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका ठीक हो जाएगा। फिर अगला है इसमें, रिसर्चर
While reporting his research findings gives weightage to stakeholders perspective, यानी कि जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट, उनके पर्सपेक्टिव को क्या देता है, ये महत्व देता है एक क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्या उसमें इन्वॉल्व हुआ, वॉयलेशन हुआ, वॉयलेशन नहीं हुआ, बायसनेस आई उसमें, बायसनेस भी नहीं आई, पक्षपात नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च काम ही इस तरीके से करती है, तो उसमें कोई बायसनेस नहीं आई। फिर डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन, तो सोशल रियलिटी का इसमें पता लगता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। सभी को ओम।